रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savalon Swasth India Mission. सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with the hand wash and water. Just water is not enough. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, पर्टिकुलरली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। जेवियर रिसोर्स सेंटर फॉर द विश्वली चैलेंज ने बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर एक रिसर्च इशू की है, एक रिसर्च रिपोर्ट। उसके बारे में जानेंगे कि उसमें खास क्या है, क्यों हम सबको वो पढ़नी चाहिए, उस रिसर्च की क्या जरूरत है। उसमें ऐसा कहा गया है कि उसमें काफी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका जिक्र है और उसके बारे में रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आरबीआई जैसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है या और लोग जो स्टेक होल्डर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं उस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, उस रिकमेंडेशंस को पढ़ सकते हैं, ताकि जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो हमारे लिए और एक्सेसिबल हो सके। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैम तोरपरवाला, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेवियर रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के, आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। एक लंबे अरसे बाद वो बदलता दौर में हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल आवर लिसनर्स। नमस्कार एंड लेट्स हैव अ गुड इंटरेक्शन, क्योंकि बैंकिंग एक्सेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे इसकी बैकग्राउंड की आपने कब से इस रिसर्च के ऊपर काम करना शुरू किया और इसकी आखिर जरूरत क्यों थी? XRCVC, Xavier's Resource Center for the Visually Challenged, एडवोकेसी काम 2006 से चालू किया था और प्रिंट एक्सेस के अलावा हमारे मेन थ्रस्ट हैज बीन बैंकिंग एक्सेस। इसकी वजह से फ्रैंकली जो 2008 का आरबीआई सर्कुलर आया था 4 जून में, तब वो सर्कुलर हम लोग ने आरबीआई पे प्रेशर डाल के इश्यू करवाया था। उससे पहले आरबीआई और सब बैंक्स के इंटरनल रूल्स ये था कि अ ब्लाइंड पर्सन शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद एन इलिटरेट पर्सन, सिंपली बिकॉज हम लोग शायद थंब इम्प्रेशन यूज करते हैं, तो इन लोग के अनुसार जो अंगूठा छाप है वो लिखे पढ़े नहीं है। नाउ हमारे पास पीएचडी है और फॉर माय बैंकिंग पर्पसेस आई यूज अ थंब इम्प्रेशन। डज दैट मेक मी इलिटरेट? वही फंडामेंटल प्रिंसिपल था। हम लोग ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के साथ इंटरेक्शन किया और बहुत सारे डिस्कशंस के बाद
they issued the first circular, which was most important, for June 2008. ये circular ने बहुत important point स्थापित की that all services, including checkbook, ATM, etc., have to be made available to a blind person, irrespective of whether they use thumb impression or not. उसके बाद हम लोग ने दूसरा इनिशिएटिव चालू किया था जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है इन लोग के साथ, टू गेट बैंक्स टू बाय इनटू दिस. क्योंकि क्या होता है, आरबीआई तो सर्कुलर इशू कर सकते हैं, लेकिन जब तक बैंक्स ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तब तक ये सर्कुलर हवा में रहने वाला है. सो आईबीए ने भी हमारे साथ बहुत काम किया. इनफैक्ट वी हैड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द आईबीए. दे हैव टेकन अप द इनिशिएटिव एट वेरियस लेवल्स. लेकिन फ्रेंकली बैंकिंग सेक्टर में इतना ऑब्स्टिकल्स है, एंड द मेन ऑब्स्टिकल इज माइंडसेट. ऐसा नहीं है कि इन लोग को कानून, सबको कानून पहला तो मालूम है कि नहीं, दे डोंट नो. आई एम श्योर कि इफ वी वर टू डू अ सर्वे ऑफ बैंक एग्जीक्यूटिव्स ऑन अ रैंडम बेसिस, अगर हम लोग 100 बैंक ऑफिशियल्स को सर्वे करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 60 to 70% won't know the rules about access for banking for blind persons. तो तब से हमारा काम चालू है. We worked on accessible ATMs from 2009 onwards and we actually got them launched. अभी ये सब बाहर है, रूल्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. इसीलिए हम लोग ने ये महसूस किया कि हमको कुछ करना चाहिए. इसीलिए वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द आरबीआई एंड इन ऑर्डर टू गो टू देम इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, हम लोग ने ये रिपोर्ट में प्रिपेयर करना चालू किया और हम लोग ने आरबीआई के साथ जून में शेयर किया है. वी आर आल्सो गोइंग टू शेयर इट विद अदर एजेंसीज. जहां भी हम लोग प्रेशर रख सकते हैं टू गेट दिस वर्क डन, हम लोग करने वाले हैं. राइट. कितना समय लगा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में? करीब 1.5 महीना. 1.5 महीना. ये बताएं रिपोर्ट प्रिपेयर करने में क्या बात है. फ्रैंकली पॉइंट्स आर नोन टू अस. वी हैव बीन स्ट्रगलिंग एट दिस लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम. पॉइंट्स तो सब थे, वी हैड टू पुट इट इन ऑर्डर. रिपोर्ट में एक चैप्टर है ऑन accessibility of websites, apps, and payment gateways, payment wallets, and banking documents. That also we had to do a random test. We can't do all the bank website tests. तो हम लोग ने किया है. उसमें भी बहुत सारे problems तो निकले ही है on surface. तो अगर हम लोग deeper जाएंगे तो बहुत सारे problems निकल सकते हैं. So that took some time, and then we talked to a few people. We had to collect. RBI insists that give us all the इंडिविजुअल केसेस. हम लोग क्या बोल रहे हैं आरबीआई को, देखो अगर हमारे पास 15 केस हाथ में है और वी शेयर देम विद यू, ये 15 केस तो वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग. टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है. बहुत सैकड़ों केस है जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज रिफ्यूज की गई है, जहाँ पे सम फॉर्म ऑफ deliberate or otherwise discrimination हुए. बहुत सारे तो cases are not deliberate discrimination but because of frankly ignorance. इन लोग को कानून क्या है वो ही पता नहीं है. बिल्कुल. एक तो उनका कानून पता नहीं है, अगर दूसरा बंदा कंसल्टेशन भी करना चाहता है तो they are not ready to even listen. Very true. हमारे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि मैं क्या करूं. हम लोग सर्कुलर इन लोग को बताते हैं, हमारे वेबसाइट पे तो है, टेक द सर्कुलर, दिखाओ. फिर भी इन लोग डिनाई करते हैं. क्यों? इन लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमें डर है कि आपके पैसा कोई और लेके जाएगा. नाउ द पॉइंट इज, ब्लाइंड पर्सन इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और अगर वो खुद रिस्क लेने चाहता है तो जिंदगी में तो रिस्क बहुत सारे होते हैं, तो ये रिस्क लेते हैं. बिल्कुल. मैं कई बार, मेरे दोस्त हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, उनसे बात करता हूँ तो जनरली जब हेल्थ इंश्योरेंस वाला कोट किया जाता है, कोर्ट में भी कहा गया था कि भाई आपके पास डेटा है कि कितने जो ब्लाइंड लोग हैं वो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ऐसे तो जो ड्रिंक ड्राइव करते हैं वो ज्यादा मर रहे हैं, तो आप उनको भी देना बंद कर दो. तो ऐसे ही मैं अपने दोस्त को कहता हूं कि जो बैंकिंग के फ्रॉड्स हैं, डू यू हैव डेटा कि कितने विजुअली इम्पेयर्ड के साथ ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई है रेदर देन नॉन डिसेबल्ड पीपल? करोड़ों में है. एनीवेज, तो वापिस आते हैं रिपोर्ट पे.
अब हमें ये बताएं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, हमें भी पता है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स यू हैव एड्रेस्ड? पहले तो कोविड की वजह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हैज कम आउट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल बैंकिंग, वेबसाइट्स, एप्स एंड वॉलेट्स। तो हमारे जो रिपोर्ट में चैप्टर 4 है वो एनालाइज करता है वेब एक्सेसिबिलिटी, कितने वेबसाइट्स पास होते हैं या फेल होते हैं, एंड इन सो मेनी क्राइटेरिया। आई डोंट वांट टू गो इनटू इंडिविजुअल क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे इंस्टेंसेस में होम पेज या सम बेसिक पेज ऑफ द बैंक वेबसाइट इट इज फेलिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। टेक अ सिंपल एग्जांपल, कैप्चर होता है तो कैप्चर्स आर इनएक्सेसिबल। जब हमें ग्राफिक्स लेबल नहीं है, ऑल टेक्स्ट नहीं है, बेसिक नेविगेशन, कीबोर्ड नेविगेशन नहीं होता है, हेडिंग स्टाइल्स लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं है, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम लोग एप्स को देखते हैं, ऐप में भी बहुत टाइम इन लोग क्या करते हैं, बटन्स लेबल नहीं होते। तो अगर सिर्फ ऐप मुझे बोलता है बटन बटन बटन, तो ये बटन किस यूज के लिए है? इट इज नॉट दैट, एंड दैट इज वेयर इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, WCAG स्टैंडर्ड्स, अभी तो हमारे कंट्री में भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, बट वेबसाइट्स एंड एप्स एंड वॉलेट्स, most of them except for in terms of a payment opportunity from Google, UPI app है, GPay by and large accessible, very good. The rest कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है. So that is the first important thing. The next is denial of banking access, which is another major problem. Beyond that is the issue of ATMs. Abhi we were involved with the launch of accessible ATMs right from the circular time in 2009 to the testing in 10 and 11, और जब 2012 में we actually got the first accessible ATMs launched, first in BPA in Ahmedabad and then SBI in JNU. These were the two places where we actually got the first ATMs launched, and then many banks started following. उसमें पूरा कीबोर्ड नेविगेशन है. An individual can take a headphone pin, वो प्लग इन कर सकते हैं, जैसे हेडफोन सॉकेट में एंटर होता है वैसा the ATM moves into accessibility mode. आपके कानों में सुनाई जाएगा वेलकम टू सो एंड सो ATM, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर हिंदी. आप एवरीथिंग नंपैड से कर सकते हैं, पूरा नेविगेशन. और RBI का एक कानून है, और इनफैक्ट 2014 से दे से ऑल ATM शुड बी having braille labels and talking. अभी बैंक्स ने क्या किया है, और ये बहुत बुरी बात है, इन लोग ब्रेल लेबल चिपकाते हैं. ब्रेल लेबल चिपकाने में क्या प्राइस लगता है? कुछ भी नहीं. एंड मोस्ट ATMs have this feature, थैंक यू, यू नो, वेलकम एंड थैंक यू. वो उनके मन में टॉकिंग हो गए. सो वी आर ट्राइंग टू टेल द RBI, प्लीज चेंज दिस वर्ड फ्रॉम ब्रेल लेबल्स एंड टॉकिंग टू ब्रेल लेबल्स and fully accessible ATM. It's not just talking. नहीं तो क्या कुछ भी बोल सकता है, बट क्या बोल रहा है? Does it help the blind person function? तो ये भी एक प्रॉब्लम है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ने वैसे आइडेंटिफाई किया गया. राइट. तो मेजर आपने अभी बताया कि जो वेबसाइट्स और एप्स एक्सेसिबल नहीं है, टॉकिंग ATM एक्सेसिबल नहीं है, और डिनाइल ऑफ बैंकिंग सर्विस, जिसके ऊपर हम बहुत सारे आज के युग में रिलाय करते हैं, कंप्लीटली हर चीज के लिए हम रिलाय करते हैं. बिल्कुल. इससे पहले कि मैं रिकमेंडेशन वाले पार्ट पे आऊं, मैं एक दो चीज आपसे ये समझना चाहता हूं. आपने खुद कहा कि यू आर डूइंग एडवोकेसी ऑन दीज इश्यूज फ्रॉम 2006. Meanwhile, we have also seen some cases in a high court over the accessibility of banking sector. क्या रीजन है कि इट्स बीन 16 ईयर? सर्कुलर हालांकि कुछ आए हैं, प्रोग्रेस हुई है उस क्षेत्र में, लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टाफ ही लिटरेट नहीं है उन चीजों को लेके. तो क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं? फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. जैसे मैं बताया, बैंक ऑफिशियल्स को कुछ ज्ञान ही नहीं है. ब्लाइंड लोग
कैसे करेंगे? अरे आपके आपके आप टच स्क्रीन फोन कैसे चलाएंगे? आप कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं क्या? आप नौकरी कर सकते हैं क्या? इग्नोरेंस, जब तक हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तब तक ये प्रॉब्लम रहना ही वाला है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एक्टिव ट्रेनिंग होती है, उसमें ट्रेनिंग में अवेयरनेस शुड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, वो एक बात है। दूसरी बात है कि देयर इज नो सीरियस पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। जब तक कोई पेनल्टी नहीं भरते हैं तब तक चलो मैंने ना बोल दिया, मेरे सामने तो कुछ एक्शन तो नहीं होने वाला है। Therefore, they do not go to check out the rules. जब तक the moment they bring in penalty, so there is a higher chance of compliance. Next, what we are actively suggesting in the report is that RBI should issue a comprehensive circular. That is our point number 1. A composite comprehensive circular focusing on all these issues and publicize the same. RBI के पास बहुत सारे publicity के माध्यम है, ऐसा नहीं कि इन लोग नहीं कर सकते। Then they should use this for bank official awareness. Again, हमारे देश में there is no penalty for not keeping your website accessible, even though these are public domain websites. तो करना ही करना चाहिए, लेकिन again there is no penalty for that. So let us hope that जो RPWD Act का rules are being further refined, उसमें ये जाना ही जाना चाहिए कि नॉन कंप्लायंस मींस पेनल्टी। बिल्कुल, तो ये आरपीडी एक्ट में पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जब भी अमेंड होंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पनिशमेंट, तो जब तक इंडिया में पनिशमेंट नहीं रखो तो चीजें ट्रैक पर आती नहीं है। तभी शायद वो प्रभाव भी है ना, यू कैन नॉट किल द डॉग विद द बोन। और मुझे कोई बता रहा था, जब हम आरपीडी एक्ट की सीरीज कर रहे हैं तो अन्नावरम सर मुझे बता रहे थे कि वेस्टर्न में क्या है कि इंडियन कंपनीज को भी 508 होना चाहिए, तभी उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बेंगलोर की एक कंपनी है, उसको $1 मिलियन की डील थी, वो सिर्फ इस कारण से उस कंपनी को नहीं मिली क्योंकि उन्होंने जो सेक्शन 508 को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, अप्लाई नहीं किया था। तो इंडिया में बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एडवोकेसी भी कर रहे हैं, लेकिन शायद एक ये बड़ी चीज है कि यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, तो उसके कारण हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट हैज टू मेक इट एनफोर्सेबल थ्रू पनिशमेंट। राइट। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भी स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि once that gets actually standardized and becomes part of rules, let us hope it becomes part of rules of the RPWD Act, then we can go to court. But किसी व्यक्ति, at least I would not enjoy going to court to start fighting. I would want people to follow the rules because the rules exist. Why go for enforcing through going to court? कोई कुछ मजा नहीं है। Absolutely, it is not that easy to go to court. It is a very painful exercise, क्योंकि हम लोग 2 कदम आगे जाते हैं, बहुत टाइम 3 कदम पीछे भी जाते हैं। And the other main problem, and this is what we are strongly recommending, is that जो websites है, apps है या wallets है, UPI apps है, इन लोग में अपडेट्स तो आते ही रहते हैं। By the nature of the technology वो तो अपडेट होने ही वाले हैं। अगर एक version of the app या website is made fully accessible, when it goes for update, the app developer या the website developer वो भूल जाते हैं कि accessibility is one of the important checkpoints to test. आपको एक उदाहरण देता हूँ। I can't name the company. एक मोबाइल फोन कंपनी थे। We worked with them very closely and got them to make their app fully accessible. And we also told them, please make sure कि इसके बाद जो भी आपके अपडेट्स आते हैं उसमें it becomes part of your standard operating procedure, that there is a checklist that you have to tick for accessibility. Because of bureaucracy in that company, वो checklist में enter नहीं किया गया। So जो version accessible था वो बहुत अच्छी तरह से accessible रहा, लेकिन 1.5-2 महीने में अपडेट आ गया। जैसे अपडेट आया, the app is not accessible and now
the people we knew and we worked with are no longer there. So we can't push it in any way. And unless therefore वो checklist में रखना ही है as a before rolling out the update, ये tick box होता है कि नहीं होता है. Unless वो tick box पे check आ गया कि हो गया है, it is accessible, the app should not be allowed to be updated, or the website should not be upgraded, then and then only will digital banking be accessible on an ongoing basis. Right. हमारे जो लिसनर्स हैं, लेमैन के लिए आप समझाएं कि उस रिपोर्ट में आपने जिक्र किया है कि ये रेगुलेटर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं. इसका क्या मतलब होता है? पहले तो वो जो रिपोर्ट है उसमें एनेक्स्चर्स हैं. एनेक्स्चर्स में ऑल द सर्कुलर्स आ गए, द इम्पोर्टेंट सर्कुलर. बहुत सारे सर्कुलर्स हैं लेकिन जो की सर्कुलर्स है वो एनेक्स्चर में है एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट. सो इट इज अ रेडी रेकनर फॉर एनीबॉडी इफ दे वांट टू टेक इट टू द अथॉरिटी. कोई ना बोलेंगे तो दिखाओ. पहले तो 4 जून 2008 का सर्कुलर है, उसके बाद में 12 अप्रैल 2009 का अप्रैल है अबाउट ATMs. बाद में बहुत सारे अदर रीइंफोर्सिंग सर्कुलर्स है. सेकेंड, हम लोग ये केस बिल्डअप करते हैं ये बुक में कि a blind person has the right of accessibility. Every person with disability cannot be discriminated against. It is my right to life, a fundamental right है. And therefore we have put in all the case laws. अगर आप चैप्टर 2 में जाएंगे, चैप्टर 3 में जाएंगे, वहाँ पे सब सर्कुलर्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज है, वो सब साइट किए गए हैं, जिसके वजह से if anybody wants to make a stronger case, they can do so. And then chapter 4, 5, and 4, 5, 6 and 7 are there. Chapter 4 is on about website accessibility. 5 are the main problems faced. हम लोग ने major problems list out किया गया है. Yes, perhaps we may have missed some key problem, but overall we have covered them. Chapter 6 is talking about best practices. जो दुनिया में best practices है, वो highlight की गई है. So if a banker or somebody wants to really look at it seriously, they have the opportunity. And chapter 7 में हमारे recommendations. So that is how the report is structured. हमारे website पे ये report available है under the heading of financial access, या हमारा जो talkingatmindia.org का website है, वहाँ पे भी resources में report available है. हम लोग ने Access India and other places में लिंक भेजवाया है, एंड आई एम श्योर रेडियो उड़ान कैन आल्सो पुट अप द लिंक फॉर पीपल फॉर रेडी रेफरेंस. एब्सोल्युटली. तो एक बार अपने वेबसाइट का एड्रेस बता दीजिए हमारे लिसनर्स. xrcvc.org. xrcvc.org. तो आपने बताया 7 चैप्टर हैं इस रिपोर्ट में पूरे. जी हाँ. तो कोई भी इस रिपोर्ट के हवाले से अथॉरिटीज के सामने अपना केस रख सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो की रिकमेंडेशंस के बारे में भी आपने हमें बताया कि मेजर है और चैप्टर 7 में डिटेल में हम पढ़ सकते हैं. जी. डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक दो इशू और हैं, कुछ लिसनर्स ने मुझे भेजे थे क्वेश्चन की, जैसे NHFDC नेशनल हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनके वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनका भी बैंकिंग से टाई अप है कि PNB से भी टाई अप है, उनके अधिकारियों ने बताया. लेकिन बिल्कुल भी जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो अथॉरिटीज है उनको पता ही नहीं है कि हमारा टाई अप है और इस तरह का कोई लोन है. ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, क्या ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं जो आपने रिपोर्ट बनाई है डिनायल? हम लोग ने वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन दिस इश्यू. द डिबेट डिड कम फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एटसेट्रा, बट जब ये मेन प्रॉब्लम ही है कि बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, या बैंक अकाउंट खुलने के बाद में यूज नहीं कर सकता हूँ इंडिविजुअल के कैपेसिटी में, तो लोन्स की बारी तो थोड़ी दूर हो गई. यस, आई अंडरस्टैंड इट इज देयर, बट वी हैड लिमिटेड टाइम टू फिनिश द रिपोर्ट, बिकॉज हम लोग जब RBI के साथ बात चालू किया है, they said send us the report. So we have sent them the report. Now we are waiting to push them. Frankly, now जब इन लोग ने रिपोर्ट देखा, बोले कि इतने बहुत बड़ा रिपोर्ट है, बोले कि प्रॉब्लम भी बड़ा है, अभी आप कुछ करो. बोले नो नो, we'll need time to study. तो अभी बात वहाँ पे रुकी है, बट वी विल चेस अप. एडवोकेसी का तो बात ही ऐसा ही होता है, थोड़ा पेस्टर करना है, थोड़ा पेशेंस रुकना है, वो सब एडवोकेसी का ही काम है.
what do you expect from this report? Time will tell, very honestly. No, but We expectations are are, best and we are going to chase up. but expectations तो सर होती है ना, आपने इतनी मेहनत की है, ये issues है, you are I do chasing hope it. that a master circular is issued. Number one. Two, ये जो Bureau of Indian Standards becomes part and parcel of our rules, in which case web accessibility will become a standard process. It will have to be. ये दो चीज हुआ तो सब कुछ हो गया. अभी तो हमारे काफी विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी होती है, एक्टिव ट्रेनिंग्स भी होती है, टाइम टू टाइम कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप है जो बैंक ऑफिशियल्स को अवेयर करते हैं, सर्कुलर है. उसके बावजूद दिक्कत है कहाँ कि हम अभी भी अवेयर नहीं कर पा रहे हैं ऑफिशियल्स को. महाजन जी, बैंकिंग सेक्टर में लाखों एम्प्लॉइज है. हम लोग few thousand की बात करें जो है अंदर बैंकिंग सेक्टर में, and many of these are not in decision making positions. Some of them are, not all of them. And denial कहाँ पे आता है? जब when it goes to a senior manager or a branch manager, वो लेवल पे denial होती है. Plus India is a vast country. हम लोग अर्बन सेक्टर की बात करें, रूरल सेक्टर तो अलग ही अलग है. फ्रेंकली वहाँ तो और प्रॉब्लम्स है. सो फ्रेंकली ये रिपोर्ट थोड़ी रोशनी डालने चाहती है, लेकिन आई ओनली होप वी आर एबल टू पुश एंड टेक मैक्सिमम एडवांटेज. थोड़ा कुछ लॉबिंग करना पड़ेगा. फ्रेंकली इट इज नॉट जस्ट आरबीआई. वी विल हैव टू, आई एम प्लानिंग टू टेक इट अप थ्रू द आईबीए, पुश इट थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कॉन्टैक्ट्स नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, नहीं तो वहाँ पे मैं पुश करने चाहता हूँ. सो वील हैव टू यूज अ मल्टीपल सेट ऑफ स्ट्रेटजीज. बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि अपनी कैपेसिटी में व्हाट आई कैन डू टू रीच दिस प्रपोजल टू फाइनेंस मिनिस्ट्री. वेरी गुड. डू लेट अस नो बिकॉज़ वी कैन देन इवन एजुकेट देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट द डूज एंड डोंट्स आर. राइट सर, ये बताएं कि आपने कहा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू कोर्ट. कंसल्टेशन से हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है. बट अगर जो अथॉरिटीज हैं नहीं सुनती है, जब पुश करने के बावजूद भी टाइम नहीं मिलता है, जब दे डोंट फोकस ऑन द इश्यूज, क्या कोर्ट के दरवाजे खुले हैं? करंटली तो आप देखिए, आप यू नो दैट जॉर्ज इब्राहिम का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट में तो पड़ा ही है. वो पोस्टपोन होते रहता है. दैट इज वन इंस्टेंस. सो अगर मैटर सबजुडिस हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस इज ऑफिशियल्स हाथ उठा लेते हैं, कहते हैं नहीं ये तो मैटर कोर्ट में है. सो अनलेस वन इज लकी टू गेट अ गुड कोर्ट हियरिंग. इसीलिए जब कॉपीराइट भी था तब हम लोग ऑफिशियल्स, इट टुक अस 6 years टू गेट दैट कॉपीराइट लॉ अमेंडमेंट. बट एंड पार्लियामेंटेरियंस को मिलना पड़ना था, बहुत सारा करना पड़ा था. लेकिन we did not take the court route. We only had to take the court route once when it came to physiotherapy. And that too, we did not file the case directly. We supported the individual student who was being denied the admission. So, yes, कानून से जाने और कोर्ट में जाना एक रास्ता है, but it is not our preferred route, frankly, because everything keeps getting postponed back. Right. But it is an approach. I don't deny that. So, there's nothing right or wrong about it. We have not used it very actively because court कानून they order देगी. अभी you look at the case for George Abraham. अभी they are saying there should be a proper consultation. ये करो वो करो. I hope the case comes up and some निवारा आता है, लेकिन कब आएगा God only knows. It's already been 4-5 years. That is see. The cases keep going on forever. Right. But one has to do multiple. It has to be like a double barrel gun. वहाँ से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, सब रास्ते पकड़ो. And frankly, it is for the public and blind stakeholders to make a noise. Unfortunately, most of them are not aware. Right. So what would be your message to I the would suggest is, if somebody is denied something, you give a letter and tell them, reply to this letter. Writing में लो इन लोग से. नहीं तो oral comment से कुछ नहीं होगा. वो they can go back and say मैं ऐसा बोला ही नहीं था. बिल्कुल, आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस कर रहे हैं. और अभी रिसेंटली हमने आरबीआई के जो लोकपाल डिपार्टमेंट है उसके साथ एक वेबिनार करवाया था. तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? तो लोगों ने कहा हम करेंगे.
लेकिन ठीक वेबिनार के बाद लोगों ने नहीं वो कौन करेगा, वेबसाइट पे कौन जाएगा, उनको कौन लिखेगा, ये तो ऊपर से ही होना चाहिए ना. इवन वी डोंट वांट टू फाइट प्रॉपरली. द इशू इज. आई एग्री. क्या मैसेज रहेगा सर हमारे लिसनर्स के लिए आपका? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेसी कर सकते हैं, बट एडवोकेसी सिर्फ सफल होगी जब इंडिविजुअल्स बिकम देयर ओन एडवोकेट्स. हर एक व्यक्ति को, आई एम नॉट सेइंग बिकम, हमें सब टाइम झगड़ना चाहिए, बट विथ फैक्ट्स हमें इश्यूज लेनी चाहिए और बोलना चाहिए देखो ये कानून है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको नहीं करना है तो मुझे राइटिंग में दीजिए. ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ता है. जो अधिकारी है वो 70-80% of the times will understand and start taking necessary action. Right. Thank you so much डॉक्टर साहब, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और डिटेल में इस रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए. हम अपने लिसनर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर करेंगे ताकि आप वहां से भी जाके रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. Thank you for your time and let's hope for a positive outcome. थैंक यू सर वंस अगेन. तो आज हमने बात की डॉक्टर सैम तारपुरवाला जी से, जो XRCVC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. इस रिपोर्ट के बारे में बताया. आप भी इसे पढ़ें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें और आपको नहीं मालूम होगी, और जब भी कोई इशू आए आप अपना केस स्ट्रांगली रख सकते हैं. अगले सप्ताह में फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM. iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com. portal.istemai.com. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough.